सोनम और राजा कुशवाहा की सीडीआर रिपोर्ट सामने आई। दोनों में होती थी घंटों तक बात। मेघालय में कांड करने के बाद सोनम आई इंदौर, प्रेमी से मिली, नेपाल भागने की थी पूरी तैयारी। पति को रास्ते से हटाने के बाद सोनम 24 को पहुंची इंदौर। 2 दिनों तक दोनों एक किराए के कमरे में एक साथ थे। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि राजा रघुवंशी की हत्या की घटना को अंजाम देने के ठीक बाद सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन मेघालय और एमपी पुलिस के बीच जो ऑपरेशन चल रहा था, उसमें सबसे पहले राज कुशवाहा फंस जाता है। इधर गाजीपुर और गोरखपुर के रास्ते सोनम नेपाल भागने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन राज कुशवाहा के पकड़े जाने के बाद वो टूट गई। उसे लगा कि वो भी अब बच नहीं सकती। ऐसे में उसने ड्रग्स दिए जाने की झूठी कहानी बनाई और गाजीपुर में ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यही नहीं, इस केस में एक और चौंकाने वाली बात बाहर निकल के आई कि सोनम शिलोंग से सीधे यूपी के गाजीपुर नहीं, बल्कि वो सीधे 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकली। 25 मई को इंदौर पहुंची। यहाँ वो अपने ससुराल या मायके नहीं, बल्कि अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने उसे इंदौर में ही एक किराए के मकान में ठहराया और फिर अगले ही दिन कार में यूपी के लिए रवाना कर दिया गया, जहां वो अलग अलग लोकेशन पे रही। लेकिन पुलिस से चौतरफा घिरने के बाद आखिरकार उसे सरेंडर करना ही पड़ा। वो वाराणसी से गाजीपुर पहुंची और खुद को ड्रग्स दिए जाने और दूसरी बातों का झूठा जाल बुना, ताकि पुलिस भी हैरान हो जाए। चेहरा ऐसा बनाया जैसे उसके साथ ही गलत हो गया है। प्रेमी के पकड़े जाते ही प्रेमिका का दिल टूट जाता है और वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाती। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की शादी के तुरंत बाद ही उसे मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार हो चुका था। ये प्लान किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी सोनम ने ही राज कुशवाहा के साथ मिलकर बना लिया था। साजिश के तहत सोनम अपने पति को लेकर शिलोंग पहुंची। 21 मई को शिलोंग पहुंचने के बाद इस कपल ने 22 को चेरापूंजी में जाकर एक होम स्टे लिया। बाकी के आरोपियों ने भी वहीं के नजदीक में एक होम स्टे बुक कराया, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी भनक राजा रघुवंशी को नहीं लगी। 23 को काम पूरा होते ही आरोपी भी निकले और सोनम अपने प्रेमी से मिलने इंदौर के लिए निकली। पुलिस के लिए ये केस मुश्किलों से भरा था। इंदौर पुलिस, असम और मेघालय की पुलिस के बीच का ऑपरेशन था, इसीलिए इस ऑपरेशन के लिए नाम चुना गया ऑपरेशन हनीमून। गुवाहाटी पुलिस स्टेशन के पास से इस हत्याकांड में शामिल हथियार भी बरामद किया गया है। सोनम और राज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में लगातार बातचीत का पता चला है, जो जांच में अहम सुराग साबित हो रहा है। इन निष्कर्षों के आधार पर इंदौर और शिलोंग की पुलिस टीमों के साथ एक संयुक्त अभियान में राज को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सोनम ने सरेंडर करने का प्लान तैयार किया। सोनम की इस कहानी में एक बात क्लियर हो जाती, सोनम को दया नहीं थी। वो जो कर रही थी उसका अंदाजा उसको पहले दिन से था। गलती तब होती है जब इंसान को पता हो, लेकिन सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा ने बाकायदे कई दिनों से प्लान बनाया। सिंदूर डालने के दौरान के वीडियो में राजा रघुवंशी मुस्कुराता है, लेकिन मन में काल बनाकर बैठी सोनम एकदम परेशान